हेलो फ्रेंड्स, हम हाजिर हो गए हैं आपके लिए फिर एक नया ड्रामा लेकर। चलिए हम अपने ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारे मेल लीड जू को और हमारी फीमेल लीड मिंग को वह दोनों आपस में फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं है, साइड से ही निकल जाते हैं। उसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहां पर एक प्लेन क्रैश होने वाला था और उस प्लेन में हमारे मेन लीड जू एक पायलट थे और वहीं पर हमारी फीमेल लीड मिंग एक पायलट अटेंडेंट का काम कर रही थी और साथ ही में इंजीनियर भी थी। वह प्लेन हवा में होता है लेकिन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जिसके बाद दोनों पायलट परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जबकि इधर अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स पैनिक करना शुरू कर देते हैं कि आखिर कैसे इन प्लेन को सेफली लैंड कराया जाएगा। सब लोग प्लेन के अंदर पैनिक कर रहे थे। जितने स्पेशल गेस्ट हैं सब अपनी सीट से उठ जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम कैसे बचे, हमें कैप्टन से मिलना है, हम कैप्टन से मिलना चाहते हैं, हम जब तक कैप्टन से नहीं मिलेंगे तब तक हमें शांति नहीं आएगी। और सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एयर होस्टेस कितना भी कहती हैं आप लोग सब शांत हो जाइए, तब भी कोई उनकी बात नहीं मानता और सब चिल्लाते रहते हैं। वहां पर कोई शांत नहीं होता। पर एक स्पेशल गेस्ट भी होता है जो कि अपने असिस्टेंट पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी वहां पर कैप्टन के नाम से एक मैसेज सेंड होता है और वह पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर फ्लाइट के बारे में बताता है। यह सुनकर अंदर बैठी मिंग उसे पहचान जाती है और फिर एक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि इस प्लेन में मैकेनिकल फेलियर हो गया है और सिचुएशन को हम लोग जल्दी हैंडल कर लेंगे, आप लोग पैनिक मत करिए। जिसके बाद सब कैप्टन को जान लेते हैं और फिर जैसे तैसे पायलट मेंटेनेंस टीम को कांटेक्ट करते हैं और फिर प्लेन को हैंडल कर लेते हैं। तभी मिंग के पास कुछ एयर होस्टेस आती है और बात करने लग जाती है कि कैप्टन को एक इंजीनियर की जरूरत है। तभी मिंग उन्हें अपनी आईडी दिखाती है। फिर वह दोनों उसे कैप्टन से बात करने की परमिशन दे देते हैं। इधर वह दोनों आपस में बात करते हैं और फिर इंजीनियर की बात सुनकर कैप्टन उसी हिसाब से प्लेन को उड़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद प्लेन नॉर्मल हो जाता है और फिर सब लैंडिंग की तैयारी करने लगते हैं। लैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है मगर सारे पैसेंजर पैनिक करने लगते हैं। इधर इंजीनियर और पायलट दोनों कार पर ही थे कि तभी चीजें कंट्रोल में आ जाती है और मिंग पायलट को विश करती है सेफ लैंड का और फिर थोड़ी देर बाद ही प्लेन लैंड हो जाता है। जैसे ही हमारे पायलट बाहर निकलकर ढूंढना शुरू करते हैं उस इंजीनियर को, तब तक ही बहुत ज्यादा ठंड होने लगती है और स्नोफॉल शुरू हो जाता है, इसलिए वह उसे नहीं दिखाई देती। सारे पैसेंजर्स थैंक यू बोलने लगते हैं पायलट को। पायलट बाहर आकर पूछते हैं एयर होस्टेस से कि फीमेल मैकेनिक कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि वह तो पहले ही निकल गई। इसके बाद मिंग वहां से निकल जाती है और फिर रास्ते में जा ही रही थी कि उसके बगल से पायलट गुजरते हैं। वह उन्हें देखकर अपना मुंह ढक लेती है ताकि पायलट उसे पहचान न जाए। इसके बाद वह अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। हमें अगले दिन का अब सीन दिखाया जाता है जहां पर कैप्टन बू आते हैं। सारी मीडिया वहां पर होती है और सब उनको प्रेस करना शुरू कर देती है कि कैसे इतनी अच्छी सिचुएशन को उन्होंने कितनी कामली हैंडल कर लिया और फिर सेफ लैंडिंग हो गई। वहां पर फीमेल मैकेनिक मिंग भी होती है और पायलट के साथ में उसके पूरे क्रू मेंबर होते हैं। उन्हीं में से एक लड़की हमारे पायलट के साथ चिपकने की ज्यादा कोशिश करती है, तभी वह उसे वहीं चुप करवा देते हैं, यह कहकर कि तुम एक एयर होस्टेस हो और उसी तरह का बिहेव करो। जिस पर जब वह अबू को अपने हाथ की काफी देती है वह साफ मना कर देते हैं कि तुम्हारे और मेरे पीछे के रिलेशनशिप सिर्फ फॉर्मल हैं और उसी से वही रहने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। लेकिन इधर हमारी मिंग को लगता है कि उनका रिलेशनशिप उस एयर होस्टेस के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके बाद वो गलतफहमी में रहने लगती है और वहां से चली जाती है। इधर हमारे पायलट उस एयर होस्टेस को बहुत सुनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग एक एयरप्लेन में कुछ ठीक कर रही थी कि कुछ तभी वहां पर वही एयर होस्टेस आ जाती है और कहना शुरू कर देती है कि पता नहीं उसे पायलट को खुद पर क्या ही घमंड है जो उसने सबके सामने मुझे डांटना शुरू कर दिया। जिसके बाद तभी हमारी हीरोइन वहीं पर आ जाती है और उसे कहना शुरू कर देती है कि आखिर तुम्हारे जैसे कुत्ते भी एक पायलट अटेंडेंट हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। और फिर जैसे ही वह एयर होस्टेस हमारी हीरोइन को कुछ जवाब देना चाहती है पर वह एक आदमी आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि टेम्परेरी टेस्ट के बारे में जो कि होने वाला है। जिसके बाद हमारी हीरोइन वह टेस्ट देने के लिए वहां पर चली जाती है। उन सब की क्लासेस चल रही होती है। जब टीचर को सवाल पूछते हैं तब कोई जवाब नहीं देता, बल्कि मिंग सबसे पहले उन सारी चीजों का सवाल का जवाब दे देती है। इससे उसके सारे क्लासमेट उसे चिढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर एक औरत को यह सारी चीजें पता कैसे चलेंगी। तभी वह लोग काउंटर क्वेश्चन भी करते हैं पर उन सारे काउंटर क्वेश्चन का जवाब मिंग दे देती है। और फिर इधर हम देखते हैं कि पायलट अपने ग्रुप के साथ वहीं से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने मिंग को देखा और सब देखकर उससे इंप्रेस हो गए कि कितनी अच्छी दिखती है, क्या वही फीमेल मैकेनिक है। तभी पायलट भी रुककर देखने लग जाते हैं। इधर मिंग अपने क्लासमेट के साथ बहस कर रही थी कि जिस प्लेन का क्रैश होते होते बचा है उसको मैं ही चेक करूंगी और सारे उसे रोकते भी नहीं है।
बल्कि चेक करने देते हैं। इधर पायलट मिंग की इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। जब टीचर कहते हैं कि मिंग को जाकर देखो इस प्लेन में क्या खराबी है, वह तुरंत जाती है और जो प्रॉब्लम होती है आकर सबको बता देती है और फिर इससे वह अपने सारे क्लासमेट का मुंह भी बंद कर देती है। इधर पायलट देखकर मिंग की पर्सनालिटी से इंप्रेस हो जाते हैं और वहीं पर एक और आदमी खड़ा होता है जो कि देखकर इंप्रेस हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन इधर पायलट जब अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लग जाते हैं तब उन्हें अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक आते हैं कि जैसे कैसे वह अपने बचपन के दोस्त के साथ पार्क में बैठ कर खेल रहे थे और वह उससे प्रॉमिस करते हैं कि वह एक दिन बहुत अच्छे पायलट बनेंगे, इस दुनिया के सबसे बड़े प्लेन उड़ाएंगे। ऐसा होता भी है और तभी उनकी दोस्त उनसे यह प्रॉमिस करती है कि जिस फ्लाइट को आप उड़ाओगे मैं उसे बोर्ड करूंगी। जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और पायलट सोचने लग जाते हैं कि यह तो मुझे काफी फेमिलियर लग रही है और यह शायद वही हो सकती है। तभी एक दिन पायलट पहुंच जाते हैं फीमेल मैकेनिक को ढूंढने के लिए सारे मैकेनिक्स के पास, लेकिन तभी भी वहां उसे वह नहीं देख पाते हैं क्योंकि जैसे ही वो अपनी नजर घुमाते हैं उन्हें कोई भी फीमेल मैकेनिक नहीं दिखती है और फिर वह चले जाते हैं। जैसे ही वह जाते हैं पीछे से हमारी हीरोइन निकल कर चली जाती है। इसके बाद जब वह चले जाते हैं मैकेनिक्स के बॉस के पास पूछने के लिए कि मिंग कहाँ है, तब उन्हें पता चलता है कि वह तो काम खत्म करके पहले ही घर चली गई है। जिसके बाद हमारे पायलट सोचते हैं कि उन्हें मिंग को ढूंढने में थोड़ी तो दिक्कत आएगी लेकिन वह ढूंढ कर ही रहेंगे। जिसके बाद इधर हम मिंग को देखते हैं, वो अपने घर की तरफ जा रही थी लेकिन उसका दिमाग में सिर्फ वो ही चल रहे थे। वह बस यही सोच रही थी कि आखिर इतने दिनों बाद मैंने उनको देखा लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाई। जिसके बाद वह यह सब सोचते हुए अपने घर में एंटर करती है कि घर के अंदर घर के जाकर देखती है तो उसके पापा वहां पहले पर से ही आ बैठे होते हैं और पूरे घर का सत्यानाश कर रखे होते हैं। सारा सामान इधर उधर बिखेर देते हैं और बहुत ही ज्यादा नशे में होते हैं। वह जैसे ही मिंग को देखते हैं वह कहने लगते हैं कि मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी और अब तुम नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हें ढूंढना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था, मुझे पता चल गया है तुम कहाँ पर काम करती हो। और फिर वह उसे कहने लगते हैं कि मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगी और मेरे साथ रहोगी और सारे पैसे कमा कर मुझे दोगी। जिस पर मिंग उन्हें साफ साफ मना कर देती है कि मैं तो आपको अपना डैड भी नहीं मानती, इसलिए मैं आपको अपने घर में भी नहीं रहने दूंगी। और फिर उन्हें घर से भगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं भागते हैं तो वह खुद ही घर से बाहर आ जाती है और फिर अपने हाथ पर आए सारे स्कार्स को देखती है और सोचती है कि मुझे बचपन में इनसे कुछ भी नहीं मिला सिर्फ स्कार्स के अलावा, और वे चाहते हैं कि मैं इन्हें इनकी बेटी बनकर रहूं और कभी नहीं हो सकता। यह रोड पर बैठकर वह रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग अपने काम पर गई हुई थी और वहां पर एंट्री होती है एक नए पायलट की, जिसको देखकर सब उनके इंटरव्यू लेने के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन वह जैसे ही मिंग को देखती है वह तुरंत उसके पास भाग कर आती है क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि मिंग की बचपन की दोस्त होती है। उन दोनों के साथ में हक करते हुए देखकर बहुत लोगों को जलन होने लगती है मिंग से कि यह तो यहाँ सब और सबको जानती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम घूम कर कुछ बात कर रही थी कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए जबरदस्ती एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर दिया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मिलने चली जाओ प्लीज, क्योंकि मैं अभी भी शादी करना नहीं चाहती हूँ और ना मैं किसी को झूठा दिलासा देना चाहती हूँ, इसलिए तुम चली जाओ मेरी जगह पर, फिर जो होगा वह तुम मुझे आकर बता देना। इसके बाद मिंग को बहुत प्लीज करने के बाद वह मान जाती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। इधर मिंग फिर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना शुरू कर देती है और हम पायलट और उनके दोस्त को देखते हैं। पायलट के दोस्त उन्हें सलाह देते हैं कि आपको एक ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए, क्या पता उससे आपकी किस्मत बदल जाए। जिसके बाद वह भी एक बार को सोचते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं इस ब्लाइंड डेट के लिए। और फिर हम देखते हैं कि मिंग एक होटल में आती है ब्लाइंड डेट अटेंड करने के लिए। वह जैसे ही अंदर आती है उसे वो दिख जाते हैं, उन्हें देखकर वह पलट कर जाने लगती है लेकिन तभी वह पीछे से आवाज दे देते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिंग बताती है कि मैं यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट अटेंड करने आई हूँ और तभी वो उसे बताता है कि यह ब्लाइंड डेट मैंने अरेंज करवाई थी मेरे लिए, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यहाँ पर तुम मुझे मिल जाओगी। तो अब अगर तुम मुझे मिल ही गई हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर ही तो मिंग के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों के आपस में काफी सारी बातें होती हैं और फिर मिंग बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर उसे कहने लगती है कि आपकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है, फिर मैं आपसे कैसे शादी कर लूं। इस पर गु उसे वहीं पर क्लियर कर देती है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस एयर होस्टेस की तुम बात कर रही है वो तो जबरदस्ती मुझसे चिपकने की कोशिश करती है और उस दिन भी मैंने उसे अपने पास से भगाया ही था। यह सुनकर मिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि और फिर वह शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों शादी कर लेते हैं और फिर जैसे ही कोर्ट के बाहर आते हैं मिंग के फोन में कॉल आ जाती है और वो भागकर अपने घर चली जाती है। गु को थोड़ा अजीब भी लगता है लेकिन वह यह सोचते हैं कि हो सकता है कोई जरूरी काम होगा उसे, इसलिए वह चली गई। लेकिन फिर भी वह मिंग के पीछे पीछे उसके घर पर आ जाते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं वह इंटरेक्ट करते हैं कि मिंग के डैड के साथ,
लेकिन वह ऊपर चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि मिंग अपने घर में बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। वह उसके पास जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। मिंग उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें हक करके रोना शुरू कर देती है और फिर बेहोश भी हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर गू उसको उठाते हैं और उसे पूरे घर के कपड़ों को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसे लेकर अपने घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब हमारी हीरोइन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह पायलट के घर में थी और उसके बेड के पास एक चिट लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि अपना ध्यान रखना, मेडिसिन टाइम पर ले लेना और मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, वह खा लेना। तब वो सोचती है कि आखिर उसको कितना केयरिंग हस्बैंड मिला है जो उसकी हर एक चीज का ध्यान रखता है। इधर हमारे पायलट सोचते हैं कि पहले मैंने इसे जाने दिया था लेकिन अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा, यह मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं संभाल कर हमेशा रखूंगा। उन्हें फिर अपने बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है, लेकिन वह उसे देखकर डर जाते हैं और फिर हमेशा मिंग को बहुत अच्छे से रखने का प्रॉमिस करते हैं खुद से। जिसके बाद मिंग अपने घर में घूमना शुरू कर देती है और सारी चीजों को देखना शुरू कर देती है। वह अलमारी की तरफ देखती है तब उसे एक कैप रखा हुआ दिखता है जिसे देखकर वह अपने बचपन के दिन याद करती है कि जब मिंगू से मिली थी तब उसने उन्हें एक कैप दिया था और यह कैप उन्होंने अभी तक संभाल कर रखा है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वह यह सोचती है कि इन्होंने मेरा सारा सामान अपने बेडरूम में रखा है, मतलब अब हम दोनों को साथ में सोना पड़ेगा। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी हीरोइन नहाकर तुरंत ही निकली थी कि तभी वहां पर गो आ जाता है और हमारी हीरोइन वह सारे स्कार्स उनसे छुपाने लग जाती है। लेकिन वह सारे स्कार्स देख लेता है और कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें पहले लेकर आ जाता तो शायद यह सब तुम्हारे साथ नहीं होता, यह सब मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हें कभी भी और बुरी चीजों को फेस करने नहीं दूंगा। जिसके बाद हमारी हीरोइन उन्हें हक कर लेती है और रोना शुरू कर देती है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह उठती है और अपना फोन चेक करती है जहाँ पर उसे मैसेज आया होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, जो करके ही काम पर जाना। फिर हम देखते हैं कि मिंग काम पर जाती है और वह पूरे प्लेन को चेक करना शुरू कर देती है। पायलट उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और पीछे पीछे उसके पूरे प्लेन में रहते हैं और जहां जाती है वह वहीं पर जाते हैं और उसे खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं। तभी गू थोड़ा सा मिंग के क्लोज आने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहां पर पायलट के दोस्त आ जाते हैं और वह उन दोनों के साथ में धक्का देते हैं, जहां पर मिंग गलती से पायलट के नेक पर किस कर लेती है और फिर भागते हुए दूर जाती है और बाकी की चेकिंग करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग एक मीटिंग अटेंड करती है जहां पर मैकेनिक्स को कुछ पढ़ाया जा रहा था, पर वहां पर वह आदमी होता है जो कि मिंग को ही देख रहा होता है और उससे इम्प्रेस हो रहा होता है। मिंग एक्सप्लेन कर देती है। मीटिंग वहीं पर खत्म हो जाती है लेकिन वह आदमी की नजर मिंग के ऊपर से नहीं हटती है और वह जबरदस्ती एक पेन ड्राइव भूलने का नाटक करके मिंग को अपने पास ज्यादा देर के लिए रोक लेता है। और फिर पूरा ढूंढने के बाद जब मिंग कहती है कि तुम्हारा पेन ड्राइव नहीं मिल रहा है तब वह खुद ही उसे अपने पॉकेट से निकाल कर कहता है कि यह लो मिल गया और फिर उसी दिन उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। तब वह अपने बारे में बताता है कि उसका नाम जैड था और वह तो मिंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस था। वह अपने मन में बस यही सोचता है कि मैंने तो पेन ड्राइव इसलिए बुलाई थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। जिसके बाद हम बाहर देखते हैं कि मिंग एक जगह बैठकर बहुत ही ज्यादा थक गई थी और वो अपने हाथ पैर दबा रही थी कि तभी वहां पर जैक आ जाता है और उसके लिए पानी लेकर कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा काम करके थक गई हो तो अब तुम्हें आराम की जरूरत है। उसे पानी दे देता है। मिंग उठती है और वहां से जाने लग जाती है लेकिन वह आदमी उसे जाने नहीं देता और जैसे ही मिंग पेट्रोल डिपार्टमेंट में को कॉल करती है वह उसका फोन भी उसके हाथ से ले लेता है। उसके बाद मिंग वहां से चली जाती है और वह वहीं खड़ा रह जाता है लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। अगले दिन हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग भी आ जाती है और उसका ग्रैंड वेलकम करता है। उसे पार्टी में जैक की तरफ से जो भी लोग आए थे मिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगते हैं और उस पर गलत इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम अब यहाँ पर जैक को फंसाने आ गई हो, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा पायलट को फंसाकर। तभी जैक मिंग का साइड लेकर वहां पर सबको सुनाना शुरू कर देता है और मिंग भी नहीं रुकती है और उन सबको बीच में एक बहुत अच्छी बहस हो जाती है। उसी बहस के बीच में एक औरत कहती है कि अगर मैं पायलट को बुलाऊंगी तो वह जरूर आएंगे और सबको हेलो भी बोलेंगे। वह बार बार कॉल करना शुरू कर देती है पायलट को लेकिन वह पहले तो फोन काटते हैं लेकिन फिर उठा लेते हैं। उठाकर जैसे ही बात करते हैं वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आकर सबको हेलो कहें, जिस पर गू उनसे साफ साफ मना कर देता है। यह कहकर मना कर देता है कि मेरा यही काम नहीं रह गया है कि मैं सबको आकर हेलो हाय बोलता रहूं। लेकिन तभी वह फोन पर मिंग की आवाज सुन लेते हैं, इसलिए फिर वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि मुझे उस पार्टी में लेकर चलो। इधर पार्टी में सारे लोग रुके नहीं रहे थे, सब मिलकर मिंग को नीचा दिखा रहे थे। तभी वह औरत जिसने पायलट को बुलाया था मिंग को वाइन ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर देती है लेकिन जैक उसका साइड लेकर कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ लोगों को दारू पिलाना आता है, तुम खुद पीती हो तो तुम चाहती हो कि सब पिए, क्यों तुम्हारा दिमाग नहीं है।
अगर जब कोई नहीं पी रहा है तो उसे जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हमारी मिंग घूमकर वहां से जाने लगती है कि जैक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तब एक लड़की उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो। जिस पर जैक कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं उसके पीछे जाऊँ या उसके आगे जाऊँ। तभी वह लड़की मिंग पर वाइन फेंकती है। बीच में हमारे पायलट आ जाते हैं और उन पर वाइन गिर जाती है। वह तुरंत मिंग के पास जाते हैं और उससे कहना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मुझे लग रहा था कि यहाँ लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनी मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। मिंग उनको साफ करती है और कहती है कि हम ठीक हैं, लोग आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। जिसके बाद पायलट का व्यवहार मिंग की तरफ देखकर सारे लोगों के शरीर में तो आग ही लग जाती है और वह लोग उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाते हैं। तभी जैक बीच में कूद पड़ता है और कहने लगता है कि तुम मिंग का इसका हाथ क्यों पकड़ रहे हो, क्या तुम जानते हो कि यह कौन है। जिस पर वो कहता है बहुत अच्छे से जानता हूँ। और फिर मिंग कहती है कि क्या तुम लोग दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हो। जिस पर वो बताता है कि हम लोग कॉलेज के टाइम से कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, उस टाइम मैंने एक गेम से हरा दिया था और तब से यह मुझसे अपना बदला लेना चाहता है। जिसके बाद जब सारे लोग रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाते हैं तब वो सबके सामने अनाउंस कर देता है कि मिंग उसकी वाइफ है। अगर उसको किसी ने भी बुली करने की कोशिश की तब वह किसी को नहीं छोड़ेगा और उस सबके जॉब से भी निकाल देगा। इसके बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार यह क्या हुआ, मिंग पायलट की वाइफ कैसे बन सकती है। यह बात सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जैक तुरंत मिंग का हाथ पकड़ता है और कहना शुरू कर देता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उधर से जो लड़की पायलट को पसंद करती थी वह भी उनका हाथ पकड़कर कहने लग जाती है कि आपने मुझसे भी झूठ बोला है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने शादी कर ली। जिस पर पायलट कहते हैं मैं तुम लोगों को अपनी चीजें क्यों बताऊं, तुम जब मेरी कुछ लगती ही नहीं हो। और फिर वह मिंग को लेकर वहां से जाने लगते हैं। जैक मिंग को रोकता है और कहता है कि मैंने इसे पार्टी में बुलाया था, तुम पति हो तो क्या हुआ, तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। इसके बाद मिंग कहती है कि मैं अपने पति के आगे किसी की नहीं सुनूंगी और तुम ज्यादा बोलो मत। फिर उसका हाथ छोड़ती है और वह दोनों वहां से पायलट की कार में बैठकर निकल जाते हैं। इधर पीछे पार्टी में खड़ी लेवा दोनों औरतें बदला लेने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन काम पर चली जाती है और वह जैसे ही एंटर करती है वह अपने डैड को वहां पर देखती है। उसके डैड भी उसे देखते हैं और कहते हैं लो देखो मैं यहाँ पर भी आ गया, तो तुम मुझे आकर कहाँ तक भागोगी, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ आ जाऊंगा। और फिर वह वहां पर अपने हाथ से एक आदमी को भी लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। जिस पर मिंग कहती है कि मैं आपको अपना फादर नहीं मानती हूँ, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं, आखिर आप अपना कर्ज उतारने के लिए मुझे इस आदमी के सिर पर बांध रहे हो। यह सब जैक पीछे से देख रहा होता है। वह तुरंत आदमी को कॉल करके बुला लेता है और तभी मिंग के डैड वहां पर तमाशा करना शुरू कर देते हैं। जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी सारे लोग उनको रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और सब मन ही मन खुश हो रहे थे कि सबको मिंग के खिलाफ बातें करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तभी वहां पर वो आ जाता है और वह अपने लोगों से कहता है कि इस बुजुर्ग को उठाओ और यहाँ से बाहर फेंक दो, क्योंकि इसे हम लोग नहीं जानते और यहाँ पर यह क्यों नौटंकी कर रहा है, इसका रीजन भी हमें नहीं पता। तभी सारे लोगों का मुंह वहां बंद हो जाता है कि कितने अच्छे तरीके से गू ने अपनी वाइफ का साथ दिया। मिंग के तो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा और जरूर बताऊंगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तभी जैक वहां पर अपने दो आदमियों के साथ पहुंचता है, लेकिन वह आते ही देखता है कि वहां पर पहले से ही गू आ गया है। बेचारा का तो मुंह ही लटक जाता है और उसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह सोचता है कि यह मुझसे पहले कैसे पहुंच गया, आखिर उसको बताया किसने। जिसके बाद इधर मिंग के डैड का नाटक खत्म ही नहीं हो रहा होता है और कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिस पर गू कहता है कि अगर आपको मरना ही है तो हमारे पास उसके लिए भी बहुत अच्छी जगह है, आप वहां पर चले जाइए, लेकिन यहाँ पर तो तमाशा मत करिए और यह ऑफिस है और यहाँ लोग काम करने आते हैं, आपका तमाशा सुनने नहीं। जिसके बाद सिक्योरिटी उसके डैड को उठाती है और वहां से बाहर फेंक देती है। इधर जो औरत रिकॉर्ड कर रही थी वह लोग गुस्से में भर जाती है कि कैसे गू हमेशा उसे सपोर्ट करने पहुंच जाता है। इसके बाद गू मिंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मेरे साथ चलो, और फिर उसे वहां से लेकर चला जाता है ऊपर कैफेटेरिया में जहाँ दोनों बैठकर खाते भी हैं और बात भी करते हैं। तभी गू मिंग से सारी चीजें पूछता है उसके डैड के बारे में। मिंग जब सब कुछ बता देती है तब वो कहता है कि तुमने मुझे यह चीजें पहले क्यों नहीं बताई, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो तुमने मुझे इससे सारी चीजें क्यों नहीं डिस्कस की। उसके बाद वह फिर आ जाते हैं जैक पर और पूछने लग जाता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या है। मुझे सबसे बड़ी टेंशन तो उसकी लग रही है। जिस पर गू मिंग के पास आकर बैठ जाती है और फिर उसे कहने लगती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ मेरा दोस्त है और एक दोस्त की इंटेंशन से उसने मेरी हेल्प भी की थी। फिर जब मिंग को लगने लगता है कि गू को जैक से जलन हो
रही है तब वह उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है और फिर दोनों के बीच में किस हो जाती है। जैक वहीं ऊपर आता है और वह इन दोनों को देख लेता है और उसे भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे पायलट दोबारा चले जाते हैं एक दूसरे प्लेन को उड़ाने के लिए, लेकिन तभी मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जो वहां पर हमारी मिंग उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए खड़ी रहती है, वो उसको देखते हैं और फिर तभी वहां पर तेज बारिश शुरू हो जाती है और तभी कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी लैंड पर आना है क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है और वर्कर्स को भी घर जाना होता है। जिसके बाद वो मिंग से कांटेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल रूम फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे भी आज जल्दी घर जाना है, इसलिए मुझे इस प्लेन को जल्दी से जल्दी टेक ऑफ करवा कर लैंड करवाना है। इसके लिए प्लीज मुझे रनवे असाइन कर दिया जाए वरना मैं घर चला जाऊंगा। जिसके बाद कंट्रोल रूम वाले जल्दी से रनवे असाइन कर देते हैं हमारे पायलट को और उसके बाद हम देखते हैं कि शाम का समय जब हमारी हीरोइन का पूरा काम खत्म हो गया था, वह अपने अपने घर जा रहे थे, तभी वह देखती है कि गू उसके लिए नीचे वेट कर रहे थे और फिर वह उसे कार में बैठाते हैं और कहते हैं यह जूस तो मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है और तुम्हें ठंड लग गई होगी, तुम्हें इतना भी काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम ज्यादा काम करोगी तो तुम्हें ज्यादा पेमेंट मिलेगा, इसलिए अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखा करो। और फिर दोनों के बीच में फिर से किस होने लगती है। इसके बाद हम दोनों को घर पर जाते देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन को नींद नहीं आ रही थी, जिस पर वो उसे सुलाने के लिए कुछ कहानियां पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पढ़ना शुरू कर देता है मिंग की डायरी, जो कि उसने बहुत पहले ही अपने बहुत सारे थॉट्स लिख रखे थे। यह सुनकर मिंग फिर उस डायरी को छीनना शुरू कर देती है और तब दोनों के बीच में एक छोटा सा रोमांस का मोमेंट बन जाता है। जिसके बाद फिर दोनों किस करने लगते हैं और हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे पायलट चले गए थे काम करने के लिए और इधर वह दोबारा एक चीट छोड़ कर जाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम बिना खाए काम पर मत जाना, कितना अच्छा है ना यार। तभी मिंग उठ जाती है, तैयार होती है और काम पर चली जाती है और जहाँ पर वह एक मशीन को देख रही होती है और उधर एक आदमी भी था जो कि मिंग को काम करते हुए देखता है। तब उसका मन भी एक बार को बहकना शुरू हो जाता है कि इसे तो आज मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। जिसके बाद वह मिंग के पास जाता है और उसे चिपकने की कोशिश करने लगता है। पहले उसके कमर पर हाथ लगाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, जिस पर मिंग उसे साफ साफ मना कर देती है, लेकिन फिर वह उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे जबरदस्ती टच करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वह नहीं रुकती और उसे उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। मिंग को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। जिसके बाद मिंग वहां से निकल जाती है अपने बेस्ट फ्रेंड के पास और उसे बताने लग जाती है कि कैसे एक बुजुर्ग ने उसे जबरदस्ती टच करने की कोशिश की। जिस पर मिंग की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि यह सब लिए होता है क्योंकि तुम्हारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ आदमी ही आदमी है और उनके बीच में अगर तुम एक खूबसूरत औरत हो तो तुम्हें कोई भी परेशान करेगा। जिसके पास मिंग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि तभी वहां पर पायलट एक औरत के साथ आते हैं और दोनों के साथ में बैठकर काफी पीने लग जाते हैं। वह पायलट से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात कर रही होती है। यह देखकर मिंग को बहुत ही ज्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर एक फैमिली भी आ जाती है जो कि पायलट की दोस्त की बहुत ही ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देती है और उन्हें थैंक यू बोलने लग जाती है कि अगर आप नहीं होते तो मेरी बेटी को कोई नहीं बचा सकता था, आप ही ने उसे रेस्क्यू किया है। इसलिए वह डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गिफ्ट देने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर गिफ्ट नहीं लेती है और बस बच्चे के हाथ की बनाई हुई पेंटिंग ले लेती है। जिसके बाद इधर मिंग अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि उसकी और गू की शादी हो गई है। यह सुनकर मिंग के बेस्ट फ्रेंड के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो फिर सोचने लगती है कि तेरे अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गया था जो तुझे यही आदमी मिला शादी करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग अपने घर पर किसी से फोन पर बात कर रही होती है और साथ ही गू से बहुत ज्यादा नाराज भी होती है। वह फोन पर बात कर रही होती है कि मुझे उस आदमी के खिलाफ एविडेंस चाहिए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और यह सारी बात पीछे से गू आकर सुन लेता है। वह जैसे ही पूछता है मिंग से कि क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मिंग उसे तुरंत ही मना कर देती है और फिर वहां से गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी गू उसके पास जाता है पानी लेकर और पूछने लगता है कि कोई बात है, अगर तुम्हारे मन में हो तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन मिंग उससे कुछ भी नहीं कहती और उठकर वहां से चली जाती है। उसमें दिमाग में तो बस वही चीज चल रही थी कि वह उस डॉक्टर के बारे में कैसे पूछे गू से। जिसके बाद वह जबरदस्ती वॉशरूम में रहने की एक्टिंग करती है और उसे उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लग रहा होता है उसके और गू के अच्छे मूवमेंट्स के। और फिर गू वहां पर आ जाता है और उसे बाथरूम से निकलने के लिए कहता है। मिंग जैसे ही बाहर आती है वह कहने लगता है कि कितना देर तुम बाथरूम में क्या कर रही थी, मैं यहाँ बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर तभी गू को एक कॉल आ जाता है और वह उसे पिक करने के लिए जाने लगता है। मिंग मना कर देती है लेकिन वह कहता है कि नहीं, यह कॉल मुझे लेना पड़ेगा। जिसके बाद वह बाहर चला जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। यहाँ पर वह पायलट और डॉक्टर दोनों साथ में घूमने के लिए आए हुए थे। मिंग उन दोनों को देखती है तब उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर वहां से जाने लगती है कि तभी एक औरत वहां पर आ जाती है और उसे रोक कर कहती है कि मैं उन दोनों के
इसलिए मैं उन दोनों को साथ में देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, लेकिन वह दोनों आपस में शूट कर रहे हैं और वही हमारे पायलट तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ही बेकार लगते हैं। क्या तुम्हें यह फील नहीं हुआ? जिसके बाद मिंग कहती है कि सबको सबके साथ बात करना और घूमने का हक है, मैं किसी को रोक नहीं सकती हूँ कि तुम उससे बात मत करो या उसके साथ मत घूमो। जिस पर वह औरत कहती है कि हाँ, तुमसे तो तुम्हारा पति ही नहीं संभाला जा रहा है, यह काम तुम घंटा संभालोगी। यह सब डॉक्टर और पायलट दोनों सुन लेते हैं। तभी वह दोनों मिंग के पास आ जाते हैं और उसे औरत को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें किसने हक दिया इन दोनों के बीच में बोलने का, हमारा रिलेशनशिप क्या है। या डॉक्टर भी यही कहना शुरू कर देती है कि तुम पायलट को लाइक करती थी, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसके करंट रिलेशनशिप को बर्बाद करके रख दोगी और जबरदस्ती कान भरोगी। मिंग का इससे तो अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ पर काम करना ही बंद कर दो। जिस पर पायलट कहते हैं हाँ, तुम तुरंत इसे सॉरी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर को कॉल करूंगा, यह सारी बातें उन्हें बता दूंगा। जिस पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत मिंग को सॉरी बोलकर वहां से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद डॉक्टर कहती है मिंग, मुझे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बैठकर लंच करो। जिस पर मिंग उसे मना कर देती है और कहती है मुझे और भी बहुत ज्यादा काम है, आज मैं फ्री नहीं हूँ। जब गू उसे रोकने के लिए कहता है तब उसका हाथ भी छुड़ाकर वहां से चली जाती है। गो को यह बात अच्छी नहीं लगती और वो समझ जाता है कि मिंग उससे नाराज है। इधर मिंग अपने डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, उसका काम जैसे ही खत्म होता है वो देखती है कि जो लोग टायर बना रहे थे वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे थे उसे टायर में, तब उन लोगों से उस टायर में क्रैक्स की बात कहती है उन लोगों को कि टायर चेंज कर दो। जिस पर वह लोग मिंग की बात नहीं मानते और कहने लगते हैं कि हमें जैसे काम करना है हम कर लेंगे, तुम्हें हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। जिस पर मिंग कहती है कि कोई बात नहीं, यह काम मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। जिस पर वह लोग कहते हैं कि हाँ, अब एक औरत ऐसा काम कर लेगी और हंसना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर जैक आ जाता है और सबके लिए खाना लेकर आता है। जिसके बाद वो सारे वर्कर्स जैक के हाथ से खाना लेने लगते हैं और खाने के लिए चले जाते हैं। इधर मिंग जब जैक को बताती है कि ये वर्कर्स टायर पर काम करने से मना कर रहे हैं, तब जैक भी उन लोगों को डांटता है और कहता है कि तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि यह तुम लोगों से ज्यादा काम में अच्छी है। तभी उनमें से एक वर्कर आता है और जैक से कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही इसके पीछे पागल हो गए हो और तुम्हें सही और गलत का पता भी नहीं चल रहा है, और यह सब कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और सबको बताता है कि एक चिड़िया प्लेन के इंजन में फंसकर मर गई है, तो इंजन साफ करने के लिए किसी मैकेनिक को जाना पड़ेगा। जब सारे लोग मना कर देते हैं तब हमारी मिंग उस काम को करने के लिए पहुंच जाती है। सारे लोग वहीं खड़े होकर देख रहे थे और सबको बहुत गंदा स्मेल आ रहा था और सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये इतना अच्छा काम कैसे कर लेती है। वहां पर जैक जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें स्मेल नहीं आ रही है, तुम इतनी अच्छे से कैसे हो, जो काम किसी ने नहीं किया वो तुमने करने को तैयार हो गई हो। जिस पर वो मिंग कहती है मुझे अपनी एबिलिटीज पर भरोसा है, मैं सब कुछ कर लूंगी और मैं कर भी लेती हूँ। यह सुनकर तो जैक इंप्रेस हो जाता है और तुरंत ही कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर मिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तब जैक कहता है मुझे पता है तुम मुझे जानती ही नहीं हो अच्छे से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद जरूर तुम एक दूसरे को जान लेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। यह सब बात सुनकर मिंग साफ हो जाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है और जैसे ही खड़ी होती है इंजन में उसे बहुत तेज चोट लगती है। तभी जैक उसे अपनी गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। मिंग बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी लेकिन वह जैक को मना नहीं करती है, वह नहीं सुनता है और फिर वह डॉक्टर दोनों के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉक्टर मिंग को देखती है लेकिन कहती है कि कोई मेजर चोट नहीं है इसे और यह बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद डॉक्टर के पास ही पायलट आए हुए थे और वह सोचने लगते हैं कि आखिर वह अपनी वाइफ को बनाएंगे कैसे, तो वह 2-4 लाइनों की रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं कि वह उसके पास जाकर कैसे बोलेंगे। तभी अचानक से एक डॉक्यूमेंट लेकर वह डॉक्टर के पास आते हैं और अंदर आकर देखते हैं कि मिंग और जैक हॉस्पिटल के बेड पर थे। वह जैक को देखते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और मिंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। जिसके बाद डॉक्टर भी वहाँ पर होती है और वो बताती है कि मिंग को सर पर चोट आ गई है। तभी मिंग पायलट को एक अच्छा रिस्पांस नहीं देती है और उससे बहुत ही गंदे तरीके से बात करती है, जिस पर जैक के बीच में आ जाता है और बोला शुरू कर देता है कि जब वह तुमसे बात नहीं करना चाहती है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो। और इधर जैक और मिंग के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। जैक कहता है कि तुम बीच में मत बोलो। जिस पर वो कहता है वह मेरी वाइफ है, मेरा हक है मैं उससे सब कुछ पूछने का, तुम कोई नहीं होते हो हमारे बीच में आकर मुझे सलाह देने वाले। तब यह सुनकर बहुत ही ज्यादा बहस करने लगते हैं और बीच में हमारी मिंग उठती है और जैक से कहती है कि तुम मुझे अपने घर छोड़ कर लेकर चलो जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। इसके बाद जैक जब उसे घर छोड़ने जाता है तब पहुंचने के बाद मिंग उससे कहती है कि सॉरी मैंने असमय यूज किया, लेकिन थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए भी। जिस पर जैक कहता है कि तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर मिंग उसे साफ साफ मना कर देती है, यह कहकर कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, यह मुझे साफ साफ पता है, मेरी आदत से थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। और इनफैक्ट इस चीज को मैं अपने दिमाग से निकाल लूं कि मैं तुमसे शादी करूंगी। और यह सब कहकर वह अपने घर के लिए अंदर चली जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर मिंग अपने घर के बाहर वेट कर रही थी गू का और टेंशन ले रही थी कि इतने लेट हो गए हैं, वह अभी तक घर
क्यों नहीं आए। इसके बाद गु वहां पर आ जाता है और जैक के बारे में उसे पूछने लगता है, जिस पर चिढ़कर मिंग कहती है, हाँ वह तो तुमसे अच्छा ही है कि तुम्हें एटलीस्ट पता तो है कि मेरे रिलेशनशिप के बारे में। जैक के साथ ऐसा तो नहीं है कि मैं घूम रही हूँ लेकिन किसी को बता नहीं रही हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर के बारे में कुछ भी समझता है। इसके बाद उसके पहले ही फोन आ जाता है और वह दोबारा फोन कॉल में बिजी हो जाता है और सारा काम खुद करने के लिए फोन पर एग्री करना शुरू कर देता है। यह सुनकर मिंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वह घर के अंदर चली जाती है और अपने दरवाजा बंद कर लेती है। अगले दिन हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर मिंग आती है डॉक्यूमेंट्स लेकर जैक के पास उसको देने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा नॉक करती है लेकिन अंदर से गेट नहीं खुलता, तो जाकर खुद ही गेट को खोलती है और जैक अंदर ही होता है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। वह उसे डॉक्यूमेंट को देती है और फिर वहां से जाने लगती है। जैक उसे पीछे से रोकता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम यह तो मानती हो ना कि शराब पीकर अक्सर लोग सच ही बोलते हैं, इसलिए प्लीज मेरी बात का भरोसा करो और मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस पर जैक फिर उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे उसके फादर ने भी दो शादी की क्योंकि उसकी मॉम जल्दी मर गई थी और फिर उसके डैड के पास उनकी दूसरी शादी से जो बेटी हुई सिर्फ उन्हीं पर और बिजनेस पर ही ध्यान था उनका। वो तो मुझे भूल ही गए थे और मैं उस दिन के बाद से बहुत ही ज्यादा अकेला हूँ। जब से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए कुछ जो भी किया वह सब कुछ नहीं रहा जो कंपनी के बेनिफिट्स के लिए किया। यह वह सभी उनके नजरों के आगे कुछ नहीं रहता। उस दिन के बाद से मैंने जिस चीज को भी चाहने की कोशिश की है वो मुझे कभी नहीं मिली है। मैं सब चीजों से तंग आ गया हूँ। और फिर वह रोने लगता है। तब मिंग उससे कहती है कि हो सकता है तुम्हारे फादर को तुम्हें अच्छे से रखना नहीं आता हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अकेले हो गए हो। जिस पर जैक कहता है कि आज जो लग्जरी मेरे पास है क्या वह मेरे फादर ने कभी देखी होगी। यह सब मैंने अपने दम पर खड़ा किया है और आज जो कुछ भी मैंने किया है वह उनके लिए कुछ नहीं रहा। जिस पर मिंग समझाती है कि इन चीजों से निराश होने से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद दोबारा जैक मिंग को प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ रह लो। जिस पर मिंग उसका जवाब देते हुए कहती है कि तुम अभी नशे में हो और जब तुम्हें होश आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्या कह रहे हो और मैं तुम्हें क्या कह कर गई हूँ। इतना कहकर वह फिर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में होती है और वह वहां से टॉयलेट जा रही होती है कि तभी उसे वहां पर एक आदमी मिलता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें आज अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी। जिस पर वह उसके साथ जबरदस्ती करना भी शुरू कर देता है और फिर जबरदस्ती उसे एक पार्टी में ले आता है और फिर जब उससे पूछता है कि डायरेक्टर के सारे कलीग्स कहाँ गए हैं तब वह उसे बताता है कि वह लोग तभी तक आए ही नहीं है, इसलिए तुम और मैं यहाँ पर अकेले हैं। जिसके बाद फिर वह वहां से जाने लगती है। तब वह आदमी उसे जाने नहीं देता है और उसे रोक कर कहता है कि तुम्हारे पापा ने जो मुझसे कर्ज लिए हैं उन्होंने अभी तक चुकाए नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि वो मैं तुमसे ले लूं, इसलिए अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और वह सब कह ही रहा था कि तभी वहां पर हमारा हीरो आ जाता है और हमारी हीरोइन को उस आदमी से बचा लेता है। वो वहीं पर उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे सारी नहीं बल्कि उसके साथ सॉरी बोलना चाहिए जिससे तुमने बदतमीजी की है, तुम्हें उसी को जाकर सॉरी बोलो। उसके बाद वह आदमी तुरंत मिंग के पैरों को पकड़ना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वह तुरंत वहां से भागता हुआ चला जाता है लेकिन अभी उसके मन में रिवेंज लेने का थाट था। तभी वो मिंग को गोद में उठाता है और वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वह लोग दोनों कहीं तो घूमने गए थे और उन दोनों के बीच में बात होनी शुरू हो जाती है। जिस पर वो उसे समझाता है कि कैसे उसके लिए यह सब बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता था अगर वह उसके पास नहीं आता उसे बचाने के लिए। तो जिस पर मिंग कहती है, मैं आखिर तुम्हें क्यों बुलाऊं खुद को बचाने के लिए, तुम तो बिजी थे ना उस डॉक्टर के आगे पीछे करने में। जिस पर तो मुझे लगता है कि तुम्हें शायद उस पर दिल भी आ गया हो, मैं तो सीधी सादी सिंपल लड़की हूँ, मैं तुम्हें क्यों पसंद आऊंगी। जिस पर वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उस डॉक्टर से प्यार करूंगा। उसका पति फॉरेन में रहता है, वह यहाँ पर काम करने आई है, वहाँ कुछ नहीं जानती है, इसलिए मैं बस उसके साथ था उसे समझाने के लिए। उसे ऑफिस दिखा रहा था, उसको काम समझा रहा था और उसको सारे लोगों से मिलवा रहा था ताकि उसके लिए यह एनवायरनमेंट काम करने लायक हो। लेकिन तुमने तो मुझे गलत ही समझ लिया। यह सुनकर तो मिंग समझ जाती है कि उसने कितना गलत समझा था गु को। उसके बाद फिर उन दोनों के बीच की अच्छी क्यूट रोमांटिक कुछ टाइम स्पेंड होती है। इसके बाद वह लोग दोनों घर पर आ जाते हैं और इधर दोनों भी घर पर मस्त रोमांस करने लगते हैं। फिर तभी मिंग गु के लिए बहुत ही प्यार से डिनर बनाती है। वो लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। इसके बाद मिंग बर्तन धो रही थी और वो उन्हें रख रहा था। तभी मिंग अपने मन में सोचती है कि मुझे एक ऐसी ही लाइफ चाहिए और परफेक्ट लाइफ है यही, और भगवान से प्रे करती है कि कोई भी उसकी इस लाइफ को नजर न लगाए। तभी गु को एक फोन आता है जहाँ पर उसे तुरंत ही बुलाया जाता है। ऑफिस में वो भागता हुआ जाता है और पीछे पीछे से हमारी हीरोइन भी वहां पर पहुंच जाती है। तभी बाहर उसके दोस्त खड़े रहते हैं। वो बताते हैं कि इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया है गु को और उसे ही सब वे लोग गलत मान लिया जा रहा है। यह सुनकर मिंग
मिंग को बहुत बुरा लगता है। वो कहने लगती है यह बात उसे क्यों नहीं पहले पता चली, और वो जानती है और वह अच्छे से जानती थी कि हमारे हीरो इनोसेंट है, क्योंकि जिस आदमी को बारे में गू ने मारा था वह इसलिए क्योंकि वह मिंग को परेशान कर रहा था, लेकिन सबके सामने उस आदमी ने यही प्रूव कर दिया था कि गू ने उसे जबरदस्ती मारा है। जिसके बाद मिंग जब गू से फोन पर बात करती है तब रो रो कर कहना शुरू कर देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुमने मुझे इतने बड़े प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तुम क्या मुझे पराया समझते हो। इस पर गू कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया। तभी गू समझ जाता है कि मिंग यहाँ पर आ गई है और वह दरवाजे के पास चला जाता है मिंग से बात करने के लिए और उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे निकाल रहे हैं तो निकालने दो, उसके बाद मैं टीचर बन जाऊंगा और फिर तुम मेरे साथ ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड कर पाओगी। यह सुनकर मिंग कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे पता है कि यह जॉब तुम्हें कितना पसंद है, मैं प्रूफ लेकर आऊंगी और तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करूंगी। जिसके बाद गू भी उस पर ट्रस्ट करता है और फिर मिंग जाने लगती है प्रूफ लाने के लिए, जहाँ पर गू के सारे दोस्त भी उसके साथ जाते हैं। तभी वह लोग सब कंपनी के बाहर खड़े होकर कैब बुक कर रहे थे, लेकिन किसी से बुक नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर जैक आता है, मिंग उसे देखती है और भागते हुए जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि गू को मुझे इनोसेंट प्रूफ करना है, उसने कुछ भी नहीं किया। फिर सब उसे ही दोष दे रहे हैं। जिसके बाद जैक मान जाता है और उसे कहता है कि ठीक है चलो, और फिर वह लोग सब चले जाते हैं उस बार में जहाँ पर ये सारी चीजें हुई थी। वह लोग जाकर सिक्योरिटी से कहते हैं कि उन्हें फुटेज देखनी है, तो पहले तो उसे वो मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वह लोग अंदर पहुंच जाते हैं कि रास्ते में जाते जाते हमारी मिंग को चोट लग जाती है, पहले तो सब उसकी केयर करने लगते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पर यह था हमारे हीरो की जान बचाना। इसलिए फिर जैक और मिंग बेस्ट फ्रेंड चले जाते हैं सिक्योरिटी रूम में जहाँ पर कैमरे लगे थे। वहाँ का गार्ड पैसे लेकर उन्हें सारी फुटेज दिखा देता है और फिर जब वह लोग कहते हैं कि हमें इसे एक पेन ड्राइव में दे दो, तो उस पर वह पैसे मांगता है दोबारा से और फिर उन्हें वह पेन ड्राइव में उस फुटेज को दे देता है। फिर वह सब भाग कर आते हैं और मिंग की बेस्ट फ्रेंड अंदर जाकर वह प्रूफ को सबको दिखा देती है। जिसके बाद हमारे हीरो को इनोसेंट प्रूफ कर दिया जाता है। उसके बाद जब हमारे हीरो बाहर आते हैं वह तुरंत ही मिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे पता चला, तो तुम मुझ पर नहीं खुद पर ध्यान दो। जिसके बाद वह मिंग को हक करते हैं और मिंग को बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर गू के सारे दोस्त अपनी नजर चुराना शुरू कर देते हैं। इन दोनों का रोमांस तो यहाँ पर खत्म ही नहीं होता और हमारे हीरो मिंग की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मैंने बस तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि तुम बहुत ब्रेव हो। जिसके बाद वह दोनों वहां पर किस करने लग जाते हैं कि तभी जैक आकर उन दोनों को देख लेता है और उसका दिल वहां पर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वह अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर चला जाता है। यार हमारे जैक के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। इसके बाद हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे पायलट दोबारा अपने मस्त कपड़ों में तैयार होकर ऑफिस आते हैं काम करने के लिए, जहां पर उन्हें मिंग का कॉल आता है और वह कहती है कि आज तुम अपने दोस्तों को लेकर डिनर पर आ जाना, क्योंकि उन लोगों ने मेरे कल बहुत ज्यादा मदद की थी। मैं चाहती हूँ कि आज हम लोग सब साथ में बैठकर डिनर करें। जिसके बाद जब गू घर पर वेट कर रहा होता है मिंग का, तभी वहां पर एक ब्लैक कार आकर रुकती है और अंदर से जैक निकलता है और वह जब मिंग को अंदर देखता है तो पूछता है कि यह तुम्हारे साथ क्या कर रही है। जिस पर अभी हमारी हीरोइन की नींद खुल जाती है और वह तुरंत आ जाती है गू के पास, फिर उसे उठाता है और अपनी गोद में और अपने घर के अंदर जाने लगता है। पीछे पीछे जैक आता है और वह उसे घर के गेट पर ही रुकने के लिए कहता है, वह नहीं रुकता। तब गू उसके फेस पर ही गेट बंद कर देता है और फिर मिंग को सुला कर आता है और जैक का कोट उसे वापस कर देता है, कहता है थैंक यू उसे अच्छे से सुलाने के लिए और अब यहाँ से तुम जा सकते हो। जिसके बाद जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गू बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमारी मिंग का ध्यान रखते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारे हीरो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और मिंग उठकर अपने रूम से बाहर आती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब वह उसे डिटॉक्स ड्रिंक पीने के लिए देते हैं और तभी दोनों के बीच में छोटा सा रोमांस सीन देखने को हमें मिलता है। जिसके बाद गू उसे कहता है कि आज का खाना मैंने नहीं बनाया है। फिर इधर हम देखते हैं कि प्लेन का सीन जहां पर लैंड होने के बाद सब लोग अपनी फैमिलीज को बता रहे होते हैं कि वह लोग सेफली लैंड हो गए हैं। तभी हमारे हीरो भी सोचते हैं कि मुझे भी बताना चाहिए कि मैं सेफली लैंड हो गया हूँ। वह फोन लगा देते हैं हमारी हीरोइन को और तभी वह इधर परेशान होना शुरू हो जाती है कि काम के टाइम में तो गू ने आज तक उसे कभी फोन ही नहीं किया, आज उसने फोन किया है, मतलब जरूर किसी परेशानी में है। वह तुरंत ही पैनिक होकर उसका फोन उठाती है। तब उसे पता चलता है कि उन्होंने तो बस यह बताने के लिए फोन किया था कि उन्होंने सेफली लैंड कर लिया है। जिसके बाद वह अपने काम में व्यस्त हो जाती है और एक एरोप्लेन को ठीक कर रही होती है कि तभी वहां पर स्नोफॉल शुरू हो जाता है और मौसम अचानक से खराब होना शुरू हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बताना शुरू कर देता है कि कैसे एक प्लेन कंट्रोल के बाहर चला गया है क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है हैवी स्नोफॉल के चक्कर में। जिसके बाद वहां पर जैक आ जाता है और हमारी हीरोइन को भगा कर लेकर जाता है कंट्रोल रूम में, क्योंकि हमारे हीरो ने कंट्रोल रूम में कहा था कि मुझे मेरी
साहिब से बात करनी है, क्योंकि वही मुझे इस समय मैकेनिकल ही सही चीज बता पाएगी। जिसके बाद जब हमारी मिंग वहां पर चली जाती है, वह कांटेक्ट में आ जाती है पायलट के साथ, और फिर वह उसे चीजों को समझाना शुरू कर देती है ताकि उनका सिग्नल सही से आए। और जो जो करने को करती है पायलट को, वह सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद उन दोनों को सिग्नल सही हो जाता है। जिसके बाद और भी ज्यादा वेदर खराब होने के चक्कर में प्लेन को बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। तभी वेदर रडार चेक किया जाता है जिससे कुछ मदद मिल सके, लेकिन मिंग सिर्फ एक ही चीज कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आज का डिनर करो और हम दोनों साथ में घर पर आराम से रहे। यह सुनकर पायलट खुश हो जाता है और कहते हैं ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जिसके बाद वह पायलट को कुछ डायरेक्शन देना शुरू कर देती है, और वेदर रडार को चेक करके और पायलट उसी के हिसाब से जब प्लेन को लेकर जाते हैं, तब फाइनली प्लेन कंट्रोल में आ जाती है और सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद उस प्लेन को लैंड होने का ऑर्डर दिया जाता है, और फिर वहां के हेड अनाउंस करने लग जाते हैं कि सबकी जान बच गई है, 9 क्रू लोगों की और 230 पैसेंजर्स की। और जब यह सारी चीजें हो रही थी तभी हमारी मिंग उठती है और वहां से जाने लगती है। जैक उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तुम्हारी हमें जरूरत पड़ सकती है, लेकिन क्योंकि प्लेन लैंड हो चुका है। जिस वजह पर मिंग कहती है कि मुझे पायलट पर पूरा भरोसा है, वह जरूर आ जाएंगे और मैं घर पर जाकर उनके लिए अच्छे से इंतजार करूंगी। जिसके बाद जैक अपने मन में सोचता है कि इतना सारा प्यार गू तो डिजर्व ही नहीं करता है, फिर भी उसे मिल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन घर पर पायलट का वेट कर रही होती है, और वो आते हैं और फिर मिंग को हक कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच में किस होती है। मिंग रोने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था कि पता नहीं क्या होगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा रोमांस करते हैं और कुछ ज्यादा ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम दोनों को बेड पर देखते हैं, जहाँ पर वह लोग दोनों दोबारा से शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर इधर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर वह लोग सब डॉक्टर को छोड़ने एयरपोर्ट पर गए हुए थे, और वहाँ पर मिंग के डैड भी होते हैं। और जब गू उसके साथ देखते हैं तब कहते हैं कि आज तो तुम बच गई हो, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे भी साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसके बाद तुम फिर कभी बच नहीं पाओगी। फिर इधर हम देखते हैं कि मिंग अपने काम पर आ जाती है, जहाँ पर उसके आसपास के कलीग्स कुछ आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वह कहने लगता है कि ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, और किसी ने भी अगर मिंग को परेशान किया तो मैं उसका जो हाल करूंगा वह तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारा नया बॉस हूँ। और यह सब कहकर वह सबको बिजनेस कार्ड देना शुरू कर देता है। तभी मिंग जैक से कहती है थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, लेकिन एक कलीग के पास जाकर कहती है कि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसे कार्ड मत दो प्लीज। इसके बाद जैक को बहुत ही ज्यादा जलन होती है। लेकिन फिर हम थोड़े दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिंग को उसके काम से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उस पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उसने प्लेन के पार्ट्स को ब्लैक में सेल किया है। फिर वह एक पार्क में बैठी थी, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। उसके बॉस ने दूसरे कॉल करके यही कहा था कि अगर तुम अभी आकर रिजाइन नहीं करती हो तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। तभी वह बैठकर रोना शुरू कर देती है एक बेंच पर, और वहां पर उसके डैड भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेता हूँ, पता नहीं तुम मुझसे भागती क्यों। जिस पर मिंग उन्हें कहने लगती है कि आप अभी चाहते हैं कि मैं आपका पैसा दूं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 1 रुपए भी नहीं दूंगी। जो भी आपने गंवाया है वह आपकी मर्जी से गंवाया है, मैंने आपको नहीं कहा था खर्च करने के लिए। और फिर यह सब कहकर वहां से जाने लगती है। तभी उसके डैड पीछे से उसे बहुत ज्यादा कोसते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब हम इधर देखते हैं मिंग फिर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और रोड के साइड में बैठकर रोना शुरू कर देती है। तब उसे कोई नहीं दिखता बल्कि उसे गू नजर आता है। वह उसको कॉल करके बताती है कि वह दिक्कत में है। तभी गू वहां पर आ जाता है और मिंग को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ पर मिंग को वह पहले एक अच्छा मसाज देता है और उसके बाद वह उसे सारी चीजें पूछ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक मिंग के बेस्ट फ्रेंड और मिंग और गू एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहां पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर इससे क्या गलती हुई थी जो इसे जॉब से निकाला जा रहा है। जिस पर काफी देर डिस्कस करने के बाद फाइनली जैक और सारे लोग मिलकर एक डिसीजन पर आते हैं कि कैसे मिंग को इनोसेंट प्रूव किया जाए। उसने कोई भी ब्लैक में सामान नहीं सेल किया है। जिसके बाद उसी रेस्टोरेंट में वो 2 औरतें भी थी जो मिंग के पीछे पड़ी हुई थी, और जब उन्होंने देखा कि उनकी बाजी उनके उलट पड़ रही है तब वह लोग दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देती हैं कि यार तुम्हारा प्लान था, तुम्हारा प्लान था। जिसके बाद हमेशा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू खड़ा होता है और वहीं पर जैक उसके साथ भागता हुआ आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मिंग किडनैप हो गई है, तुमने ना उसका ध्यान अच्छे से रखा होगा। जिस पर इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि तभी कॉल आता है किडनैपर का और वह कहने लगता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तब मैं किडनैपर की आवाज सुनकर गू पहचान जाता है कि आखिर यह कौन है। जिस पर फिर वह सबको बता देता है कि यह मिंग का डैडी ही है, क्योंकि जिस तरीके से इसने बात किया है और उसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए वह हमसे पैसे मांगना चाहता है। अब हमें सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। तभी वहाँ
वहाँ पर मिंग की बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है और वह उन दोनों को समझाना शुरू कर देती है और कहती है कि सोल्यूशन के बारे में ढूंढो सब लोग। फिर वहाँ पर सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या करें। तब हम हमारे हीरो को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा तेज बनकर पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर मिंग को रखा गया था और तभी वह एक लड़की को पकड़ लेते हैं, लेकिन पीछे से एक लड़का उन्हें मार देता है और वह वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें भी किडनैप करके रख लिया जाता है। जब इनकी नींद खुलती है वह खुद को मिंग के बाजू में देखते हैं, तभी मिंग के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और जब गू उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो और इस चीज की सजा तुम्हें लोगों को मिलेगी, तभी मिंग के डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तभी वहाँ पर सारे बदमाशों की टोली एक साथ आ जाती है, जिसमें वह औरत भी होती है जो कि हमारे पायलट को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसे वह नहीं मिला था, इसलिए वह रिवेंज लेने के लिए मिंग के साथ ऐसा कर रही थी। वह मिंग के पास जाती है और कहती है कि एक अच्छी पेरेंटल लाइफ, एक अच्छा लवर, सब तो तुम्हें मिल गया, मुझे चाहिए था यह सब, लेकिन तू। और फिर जैसे ही वह गू को टच करने लगती है, गू अपना मुंह घुमा लेते हैं और इससे भी उसे बहुत ज्यादा चिड़न मचती है, इसलिए वह मिंग को मारती है। और फिर जब लकड़ी से मारने जाती है तब उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे बस उनसे पैसे चाहिए, ना कि इनकी जान चाहिए, इसलिए तुम ज्यादा तेज मत बनो। और उसके बाद वह आदमी गू के पास आता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ को बचाना है तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। इधर से मिंग कहती है कि नहीं, उन लोगों को 1 रुपए भी मत देना। उसके बाद गू अपनी रस्सी धीरे धीरे खोल लेता है और वह उन लोगों को बहुत ज्यादा मारने लगता है और कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम लोग इसे हाथ भी नहीं लगा सकते हो और न मैं तुम लोगों को कुछ भी दूंगा। तभी मिंग को बचाने के लिए वहाँ जैक भी आ जाता है और फिर हमारे हीरो और जैक मिलकर उन लोगों को बहुत मारते हैं। यह सब औरत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और उस लड़की को वहीं पर छोड़ देते हैं। जब मिंग के डैड भी भागने लगते हैं तब पीछे से मिंग की बेस्ट फ्रेंड आती है और उन्हें पकड़ कर मारती है। इधर मिंग और गू एक दूसरे को हक करते हैं और लड़की उन्हें दूर से देखकर बहुत ही ज्यादा जलन फील करना शुरू कर देती है। वह फिर एक नाइफ लेती है और उसे मारने लगती है मिंग को, लेकिन बीच में हमारे हीरो आ जाते हैं और चाकू उन्हें लग जाती है। तब मिंग उन्हें संभालती है और तभी उनकी गोद में हमारे हीरो आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हें बचाया, आज भी तुम्हें बचाऊंगा। और यह कहकर वह फिर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस आती है और उन सारे बदमाशों की टोली को पकड़ कर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिंग जो कि वहाँ पर काम करते हुए फिर वहाँ पर जैक भी आ जाता है। जैक और गू के बीच में फिर वही नोकझोंक शुरू हो जाती है और इधर मिंग अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है, पायलट अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हैं और फिर वह एक फ्लाइट बोर्ड बनाते हैं और सारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ यह ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर हम मिलते हैं आपसे अपने नए ड्रामा के साथ। थैंक यू।